हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं और डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, बकरी के नाटककार कौन है? तो फ्रेंड्स, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है बकरी के नाटककार। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बकरी किस विधा की रचना है, तो ये नाटक विधा की रचना है। किस विधा की? नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट मार्शल के नाटककार कौन है? तो फ्रेंड्स, स्वदेश दीपक। कौन है? स्वदेश दीपक। और यदि आपसे ये पूछ ले कि कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है, तो ये नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ति प्रसंग काव्य के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी मुक्ति प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुक्ति प्रसंग क्या है, तो ये काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी केवल धार काव्य के रचनाकार कौन है? अरुण कमल हैं। कौन? अरुण कमल। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए अपनी केवल धार क्या है, किस विधा की रचना है, तो ये काव्य विधा की रचना है। किस विधा की? काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवाज भी एक जगह है काव्य के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, मंगलेश डबराल हैं आवाज भी एक जगह है काव्य के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के प्राचीर उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, रामदस मिश्र हैं पानी के प्राचीर उपन्यास के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक ऋण के उपन्यासकार कौन है? तो विवेकी राय हैं। कौन? विवेकी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल जहां से शुरू होता है के उपन्यासकार कौन है? तो फ्रेंड्स, संजीव हैं जंगल जहां से शुरू होता है के उपन्यासकार। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जंगल जहां से शुरू होता है क्या किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास। क्या है? ये उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविवार पत्रिका के संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स, सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं रविवार पत्रिका के संपादक। अगला क्वेश्चन, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो शिवदान चौहान आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। क्वेश्चन नंबर 11, राजा निर्वंशिया कहानी के कहानीकार कौन है? तो फ्रेंड्स, कमलेश्वर है राजा निर्वंशिया कहानी के कहानीकार। यदि आपसे ये पूछें कि राजा निर्वंशिया क्या है, तो ये कहानी है। अगला क्वेश्चन, वापसी कहानी के कहानीकार कौन है? उषा प्रियंबदा है वापसी कहानी के कहानीकार। और वापसी क्या है? ये कहानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध प्रतिमा निबंध के निबंधकार कौन है? तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रबंध प्रतिमा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है। और ये भी क्या है? एक निबंध है। किस विधा की रचना है? ये भी निबंध विधा की रचना है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं ठेले पर हिमालय के लेखक। और ये किस विधा की रचना है? तो फ्रेंड्स, ये भी निबंध विधा की रचना है। इसको नोट करके चलना है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, डीप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिया नीलकंठी के निबंधकार कौन है? तो फ्रेंड्स, प्रिया नीलकंठी एक निबंध है। क्या है? निबंध विधा की रचना है। और इसके निबंधकार कौन है? निबंधकार हैं इसके कुबेर नाथ राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कितने पाकिस्तान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो फ्रेंड्स, कितने पाकिस्तान किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की? उपन्यास विधा की।
और फ्रेंड्स ये किसने लिखा है कमलेश्वर ने। किसने? कमलेश्वर ने। क्वेश्चन नंबर 18, राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक, आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है। आलोचना का विवेक यानी आलोचना विधा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फेमस कोट है कबीरदास जी की, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कोट है ये, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? तो छायावादी प्रवृत्ति से है जयशंकर प्रसाद का संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है। चंद्रगुप्त क्या है? नाटक है। और आपसे यदि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक, छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और ये ISPCS एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? बोध सिद्ध, बोध सिद्ध। अगला क्वेश्चन, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संपादक हैं? तो द्वैत, द्वैत संप्रदाय के संपादक हैं मध्वाचार्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद हैं। शेर सिंह का शस्त्र, सॉरी फ्रेंड्स शास्त्र नहीं है, शस्त्र है, शस्त्र समर्पण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये किसकी पंक्ति है? तो फ्रेंड्स नलिन बिलोचन शर्मा की पंक्ति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है हिंदी के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल। अगला क्वेश्चन, पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से बदल बदल के पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां हैं। तो फ्रेंड्स अवधी, ब्रज और खड़ी बोली मुख्य बोलियां हैं उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, जिंदगी नामा के रचनाकार कौन है? तो जिंदगी नामा लिखी है कृष्णा सोबती ने। किसने? कृष्णा सोबती ने। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो अजय शुक्ल का नाटक है ताजमहल का टेंडर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शंकुक। किसकी? शंकुक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलंकारों को काव्य का शोभाकारक धर्म किसने माना है? तो डंडी ने माना है। किसने माना है? डांडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो बल्लभाचार्य हैं, जिन्होंने भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अगला क्वेश्चन, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नए पत्ते काव्य के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स नए पत्ते क्या है? ये काव्य विधा में लिखी हुई एक कविता है और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो ये भी धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स देवकी नंदन खत्री हैं चंद्रकांता उपन्यास के लेखक। अगला क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो यशपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो बात करूं अगर राग दरबारी की तो श्री लाल शुक्ल हैं इसके उपन्यास के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्या सुंदर नाटक के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स विद्या सुंदर नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 42,
आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स आधे अधूरे के हैं मोहन राकेश। और यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है, तो ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। राम की लड़ाई नाटक के रचनाकार कौन है? तो राम की लड़ाई क्या है? एक नाटक है और इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन नंबर 44। शरणागत कहानी के कहानीकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा है शरणागत कहानी के कहानीकार। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम कहानी के कहानीकार रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स तीसरी कसम कहानी के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि तीसरी कसम किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। और यदि पूछ ले कि फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध किस राज्य से है, तो ये बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, रस आखेटक निबंध के निबंधकार कौन है? कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय हैं रस आखेटक निबंध के निबंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो फ्रेंड्स प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है हिंदी साहित्य का आविर्भाव। क्वेश्चन नंबर 48। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था? स्वयंभू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वयंभू था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 50। 12 बरस लव कूकर जिए अरु 13 लो जय सियार बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्तियां किसकी हैं? किस काव्य से ली गई हैं? तो ये खुमान रासो से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स रहीम है। यदि बात करूं बरवे नायिका भेद की, तो रहीम है। क्वेश्चन नंबर 52। साहित्य जन समूह के हिंदी का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो यह परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। तो क्या है? रानी कमलावती का पश्चाताप। रानी कमलावती का पश्चाताप। क्वेश्चन नंबर 54। शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्रा है? तो फ्रेंड्स शीलवती जो है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो फ्रेंड्स नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। क्वेश्चन नंबर 56। एक बार बस और नाच तू श्यामा। एक बार बस और नाच तू श्यामा किस काव्य की पंक्तियां हैं? तो किस कवि की पंक्तियां हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी हैं एक बार बस और तू नाच। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि चित्रलेखा क्या है, तो ये एक उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 58। सन्यासी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? इलाचंद्र जोशी हैं सन्यासी उपन्यास के उपन्यासकार। अगला क्वेश्चन, दुख सबको मांगता है पंक्ति के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। किसकी है? अगे की है। दुख सबको मांगता है। क्वेश्चन नंबर 60। न आने वाला कल उपन्यास। न आने वाला कल ये क्या है? एक उपन्यास है। तो इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि न आने वाला कल किस विधा की रचना है, तो एक उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदुमती कहानी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स यदि बात करूं इंदुमती कहानी की, तो किशोरीलाल गोस्वामी हैं इंदुमती कहानी के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 62। मिठाई वाला कहानी के रचनाकार कौन है?
तो फ्रेंड्स मिठाई वाला कहानी के रचनाकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो दुलारे लाल भार्गव। दुलारे लाल भार्गव हैं सुधा पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 64, अंधा कुआं के नाटककार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं अंधा कुआं नाटक के नाटककार। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले किस विधा की रचना है, तो ये नाटक विधा की रचना है अंधा कुआं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलराम की तीर्थ यात्रा नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल ही हैं बलराम की तीर्थ यात्रा नाटक के रचनाकार। और यदि आपसे ये पूछे कि बलराम की तीर्थ यात्रा क्या है, तो ये एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 66, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था दिल्ली। कहाँ था? दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि थे कबीर। क्वेश्चन नंबर 68, किस काल को आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी IMP है, इसको नोट करिए। तो रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शंस में हरिओद ही लिखा हुआ आ जाता है, और कभी इनका पूरा नाम पूछा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। क्वेश्चन नंबर 70, रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? तो छायावाद की। अगला क्वेश्चन, अनामिका काव्य के रचयिता का क्या नाम है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है अनामिका काव्य के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके चलिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र क्या है? काव्य विधा की रचना है, और ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। क्वेश्चन नंबर 74, किसकी भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है, किसका है? नामदेव का है। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्र कवि की बात करूं तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का जादूगर, सॉरी फ्रेंड्स कलाम नहीं है कलम है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे राष्ट्र कवि किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स रामधारी सिंह दिनकर हैं भारत के दूसरे राष्ट्र कवि, और पहले मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सखा भाव की थी सूरदास की भक्ति। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो कवि बिहारी हैं, बिहारी सतसई के रचयिता। बादल का राग कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं बादल का राग कविता के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 82, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं, बहुत ही IMP क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स प्रकृति के चतुर चितेरे कवि की संज्ञा दी गई है सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं, तो नागार्जुन हैं। यदि बात की जाए कि जनता और श्रम के लिए किसने गीत गाए हैं, तो नागार्जुन ने गाए हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने आरंभ किया? तो दुष्यंत कुमार ने आरंभ किया था हिंदी गजल लिखने का कार्य। अगला क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को ही उपन्यास सम्राट कहा जाता है। यदि बात की जाए कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही तो ये मुंशी प्रेमचंद को ही कहा जाता है, और ये इनकी जीवनी भी है, कलम का सिपाही इनकी जीवनी भी है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा हैं
ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक। अगला क्वेश्चन, गिल्लू कहानी की लेखिका हैं। तो बात करूं मैं गिल्लू कहानी की लेखिका की तो महादेवी वर्मा है। इन्होंने पशु और पक्षियों पर ही बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, नई कहानी रचना के पथ प्रदर्शक कौन है? तो नई कहानी रचना के पथ प्रदर्शक हैं कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कविता क्या है निबंध के लेखक। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कविता क्या है, ये किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 90, पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? तो फ्रेंड्स ये यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत है। और किसने लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी हो गई सोना किस गद्य विधा की रचना है? तो संस्मरण है। क्या है ये? संस्मरण है। और फ्रेंड्स ये किसने लिखा है? माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र ने लिखा है माटी हो गई सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो अष्टाध्यायी के द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो डिंगल। किस भाषा का? डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो फ्रेंड्स नायिका भेद है। क्या है? नायिका भेद। क्वेश्चन नंबर 96, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेम आख्यान काव्य का परंपरा का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 98, विजय देव नारायण शाही की कविताएं, विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो तीसरे सप्तक में संग्रहित हैं विजय नारायण देव शाही की कविताएं। अगला क्वेश्चन, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर देवराज का ग्रंथ है छायावाद का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम स्वप्न के उपन्यासकार कौन है? तो जगमोहन सिंह है श्याम स्वप्न के उपन्यासकार। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि श्याम स्वप्न क्या है, तो ये एक उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास है। तो चलिए फ्रेंड्स ये थे 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो के, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।